सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि विषय हिंदी और हिंदी विषय के अंदर पाठ है आपका व्यायाम चिन्ह। और विद्यार्थियों जो व्यायाम चिन्ह पाठ है वो किसका है? आपके सामने व्याकरण जो आपकी बुक लगती है उस बुक का पाठ है व्यायाम चिन्ह। देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो में बताऊंगा कि वास्तव में व्यायाम चिन्ह क्या होते हैं और व्यायाम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और व्यायाम चिन्ह कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, कैसे कैसे उपयोग करते हैं, इसको लेकर वीडियो विद्यार्थियों आपके सामने लेके आ रहा हूँ। विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है हिंदी बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है। जो भी टॉपिक है, चाहे व्याकरण के हों चाहे आपकी किताबें हों, एक एक टॉपिक को बड़ी विस्तार से कराया गया है। तो विद्यार्थियों जितनी मेहनत मैं करा उतनी मेहनत आप भी कीजिए। विद्यार्थियों वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आप पेपर में प्रश्न सही नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों वीडियो को बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर के अंदर आपके प्रश्न गलत न हो। और इसके साथ ही विद्यार्थियों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, और याद करने का प्रयास कीजिए। आज का टॉपिक है व्यायाम चिन्ह। जैसा कि नाम ही बता रहा है व्यायाम, व्यायाम का मतलब क्या है? उकना। व्यायाम का मतलब उकना। उकने के बाद में हम जो चिन्ह उपयोग करते हैं वही वास्तव में क्या करते हैं? व्यायाम चिन्ह करते हैं। व्यायाम का मतलब क्या है? उकना है। बात करते करते, संवाद करते करते, बातचीत करते करते, दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए अगर वो कहीं उकते हैं, रुकने के बाद में जिस भी चिन्ह का उपयोग करते हैं उसे ही हिंदी भाषा के अंदर कहते हैं व्यायाम चिन्ह। और व्यायाम का मतलब क्या है? व्यायाम, रुकना। रुकते समय जिन चिन्हों के द्वारा ये बताने का प्रयास करें कि व्यक्ति कहाँ उका था, व्यक्ति किस परिस्थिति में उका था, व्यक्ति के हाव भाव क्या थे, ऐसे जो चिन्ह होते हैं उन्हें बोलते हैं व्यायाम चिन्ह। तो देखिए विद्यार्थियों परिभाषा देखिए। सबसे पहले व्यायाम का अर्थ होता है उकना। व्यायाम का अर्थ क्या होता है? व्यायाम का अर्थ है उकना। और वाक्यों के बीच बीच में, व्यायाम का अर्थ क्या है? उकना है। वाक्यों के बीच बीच में, वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को व्यायाम चिन्ह कहते हैं। व्यायाम का अर्थ क्या होता है? रुकना। विद्यार्थियों व्यायाम का अर्थ क्या होता है? यहां से हमने देखा व्यायाम का अर्थ होता है रुकना। वाक्यों के बीच बीच में थोड़ी देर रुकने का संकेत करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? व्यायाम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? व्यायाम चिन्ह कहते हैं। क्योंकि व्यायाम का मतलब रुकना है। तो देखिए वाक्यों के बीच बीच में हम वाक्य बोलते हैं, वाक्य बोलते समय अगर बीच बीच में क्या है, हम रुक जाते हैं, तो इस प्रकार से थोड़ी देर रुकने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? व्यायाम चिन्ह कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको व्यायाम चिन्ह समझ में आगे होंगे क्या परिभाषा होती है। अब देखिए विद्यार्थियों व्यायाम चिन्ह के प्रकार। वैसे तो हिंदी के अंदर काफी व्यायाम चिन्ह हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो लगे हैं उनको ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ विद्यार्थियों। तो कुछ व्यायाम चिन्हों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक एक व्यायाम चिन्ह की परिभाषा और कैसा उसका चिन्ह होता है उसको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए विद्यार्थियों व्यायाम चिन्ह के प्रकार। सबसे पहला कौन सा है? वो है पूर्ण व्यायाम। पूर्ण व्यायाम का मतलब क्या होता है? जब बात पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। जब बात क्या है? पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब जो चिन्ह लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम बोलते हैं। इसे हम इस प्रकार से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? इसे हम एक डंडे के ऊपर लगाते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण का मतलब समाप्त। जब दो व्यक्तियों के बीच में दो बातचीत करते हुए पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तब हम अगर किसी चिन्ह का उपयोग करते हैं तो वो क्या करता है? पूर्ण विराम करता है। देखिए विद्यार्थियों पूर्ण विराम के बारे में, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। वाक्य पूरा होने पर क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो वाक्य पूर्ण हो गया तो क्या लगाएंगे? जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, आकाश में तारे चमक रहे हैं, ये वाक्य पूर्ण हो गया तो आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। इस प्रकार से जो है ये क्या है आपके सामने, यहां मैं लिखा हूं उदाहरण, ये तो लिखा हूं उदाहरण आपके सामने। और ये लिखा हूं चिन्ह। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये तो लिखा हूं चिन्ह और ये लिखा हूं उदाहरण। जैसे मैंने आपके सामने बताया पूर्ण विराम के बारे में, तो पूर्ण विराम के बारे में क्या हो जाएगा आपके सामने? पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा चिन्ह होता है। उदाहरण कैसा है? आकाश में तारे चमक रहे, वाक्य पूर्ण हो गया।
तो हमने किसका उपयोग कर दिया? पूर्व विराम का। जब भी वाक्य पूर्ण हो जाए, वाक्य समाप्त हो जाए, तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पूर्व विराम का प्रयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पूर्व विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिए विद्यार्थियों, अंप विराम। अंप विराम का मतलब होता है बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर की रुक जाते हैं। अंप का मतलब क्या होता है? कंप होता है। अंप का अगर आप अर्थ देखें, पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है समाप्त। पूर्ण का मतलब क्या होता है? समाप्त होता है। तो वाक्य जब समाप्त होगा तो किसका उपयोग करेंगे? पूर्व विराम का प्रयोग करेंगे। अंप का मतलब क्या होता है? कम होता है। अंप का मतलब क्या होता है? कम बोलता है, कम। जब वाक्य बोलते समय कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, कुछ देर के लिए हम अंप विराम का प्रयोग करते हैं। कुछ देर के लिए रुक जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? हम अंप विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम अंप विराम का प्रयोग करते हैं। तो अंप विराम के अंदर कैसे करते हैं? अपने इस प्रकार का एक चिन्ह लगा देते हैं। कैसा चिन्ह लगाते हैं? इस प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं, जिसे हमने कोमा बोलते हैं। तो ये क्या है? वास्तव में अंप विराम है। जैसे उदाहरण देखें विद्यार्थियों, बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर की रुकते हैं तो वहां कौन सा लगाते हैं? वहां अंप विराम लगाते हैं। बोलते या पढ़ते समय जब हम जहां थोड़ी देर की रुक जाते हैं, बोलते या पढ़ते समय जहां थोड़ी देर की रुक जाते हैं तो वहां क्या लगाते हैं? अंप विराम लगाते हैं। जैसे श्याम बाजार से दूध, ब्रेड, फन और सब्जी लाया। देख, जैसे उदाहरण क्या है? जैसे उदाहरण ये है, श्याम बाजार से फन, सब्जी, ब्रेड और दूध लाया। देखिए विद्यार्थियों, यहां दोनों के उपयोग हुए हैं। ये है फन, फिर सब्जी, सब्जी के बाद में ब्रेड और दूध लाया। तो यहां वाक्य समाप्त हो गया, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया? पूर्व विराम का प्रयोग किया। और ये क्या है? आपके सामने अंप विराम है। राम बाजार से फन, सब्जी और ब्रेड और दूध लेके आया। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया? अंप विराम का प्रयोग कर दिया। और यहाँ किसका प्रयोग कर दिया? पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिया। तो देखिए विद्यार्थियों, बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बोलते या पढ़ते समय जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? अंप विराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंप विराम का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि नाम से पता है, प्रश्न पूछते समय, प्रश्न पूछते समय अगर हम किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का। तो किसका प्रयोग करते हैं विद्यार्थियों? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका सिंबल जो होता है वो किस प्रकार से होता है? वो इस प्रकार से सिंबल होता है। किस प्रकार से होता है विद्यार्थियों? इस प्रकार से सिंबल होता है इसे। जैसे जैसे देखिए, तुम पार्क में घूमने क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक पूछे रहा है तो किसका प्रयोग कर देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। देखिए उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न पूछते समय या लिखते समय वाक्य के अंत में, प्रश्न पूछते समय या लिखते समय वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पूछते समय या लिखते समय वाक्य के अंत में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका सिंबल ये होता है, तुम पार्क में घूमने क्यों नहीं जा रहे? तो यहाँ पे क्या कर दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग आपने कर दिया। अंतिम है आपके सामने, वो है विस्मय बोधिक चिन्ह। जब भी क्या है, हम विस्मय का मतलब क्या होता है? विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। अगर हम बात करते करते अचंभित हो जाएं तो किसका प्रयोग करते हैं? विराम, विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रतीक होता है इस प्रकार से, एक डंडा, उसके नीचे क्या लगाते हैं? बिंदु लगा देते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हर्ष, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, और घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्यों में विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, हर्ष, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, भावों को बताने के लिए वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विस्मय बोधिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए बताऊं मैं आपके सामने, अरे ये क्या नहीं आया?
देखिए विद्यार्थियों, अय अय का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विस्मयबोधक चिन्ह विस्मित हो गए हैं। उसके बाद में क्या है, क्या का प्रयोग भी है, तो क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से विद्यार्थियों देखिए, जब खुशी, दुख, आचार्य और घृणा आदि भावों को बताने के लिए, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह का। इसका प्रतीक होता है जैसे अरे यह क्या नहीं आया, तो ये वाक्य क्या है, विस्मयबोधक का भी है, और साथ में क्योंकि क्या का प्रयोग किया है तो क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह भी साथ में लगा देंगे। तो विद्यार्थियों मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको विराम चिन्ह और विराम चिन्ह के प्रकार, आज मैंने कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या है, जब वाक्य बात करते करते वाक्य पूर्ण हो जाए तो किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। अंप विराम का मतलब जब बात करते करते रुक जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, अंप विराम का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्न को पूछते समय या लिखते समय हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और विस्मयबोधक का मतलब जब हम अचंभित हो जाएं, चाहे वो हर्ष हो, खुशी हो, दुख हो, अचंभित होने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चाहे वाक्य बोलते समय या वाक्य लिखते समय इसका हम ध्यान रखते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से ये क्या है, विराम चिन्ह है, और विराम चिन्ह कुछ प्रकार मैंने बताए हैं। तो विद्यार्थियों बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, जिससे पेपर के अंदर प्रश्न गलत न हो। धन्यवाद।